मेरी सास बोलती थी तो दिन भर सोती रहती थी, इसलिए तेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, ऐसा बोलती थी। और जो कि मैं पूरे 9वें महीने तक मैंने पूरा काम किया था, जब तक मैंने डिलीवरी नहीं हुई थी तब तक मैंने पूरा काम किया था। मेरी मम्मी ने यहाँ तक मुझे बुला लिया था। हर लड़की को उनके माँ बाप 7वें महीने में बुला लेते कि पहली डिलीवरी मायके में होती है, तो मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया था। तो मैंने अपनी मम्मी को मैंने साफ मना कर दिया था कि मम्मी मैं नहीं आऊँगी घर, अगर घर आऊँगी तो वहाँ मुझसे काम नहीं होगा। कोई भी ये लड़कियाँ मायके में जाती है ना तो उनको अपना सा घर लगता है, मम्मी घर वाले भी काम उतना करने नहीं देते। तो मैंने मम्मी से मना कर दिया था, मम्मी मैं वहाँ नहीं आऊँगी, यहाँ रहूँगी, थोड़ा बहुत तो काम करती रहूँगी, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, करना तो मुझे ही है, तो थोड़ा बहुत ऐसे मैं करती रहूँगी। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है। मेरी मम्मी ने मेरे को शुरू से ही बोला था कि ना बेटा तू ना पोछा भले कोई काम करे ना कर, लेकिन पोछा तू बैठ के ही लगाया कर। मैंने पूरे 9 महीने तक पोछा बैठ के लगाया। और पता है बहुत सारे लोग को दया आ जाती थी कि मेरा पेट इतना ज़्यादा बड़ा था, इतना बाहर आ गया था, क्योंकि मेरा ना ऐसे 7वें महीने में ही से लगता था कि डिलीवरी होने वाली है। ऐसा लगता था ट्विंस होंगे, 9वें महीने में से लगता था ट्विन 2 बच्चे होंगे। तो लेकिन मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 70 केजी हो गया था। और मैंने पूरे 9 महीने तक बैठ के पोछा लगाया। मेरी सास ने कभी नहीं बोला कि बेटा ये मत करना, वो मत करना, अभी वजन मत उठाना, ये मत करना, वो मत करना। मेरी मम्मी ने बोला कि ये खा लिया कर, वो खा लिया कर, अभी जो भी खाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें मम्मी जो मम्मी होती है ना उनकी बात ही अलग होती है। तो मेरी सास ने कभी कुछ नहीं बोला कि यहाँ मत जाना, मतलब ये वजन मत उठाना, ये चीज़ें मत खाना, अच्छा नहीं होता, कभी नहीं बोला। और उसके बाद जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया, और पता है मैंने पोछा पूरा 9 महीने तक बैठ के लगाया। यहाँ तक कि जो एक दीदी थी जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे, वो दीदी भी प्रेग्नेंट थी, मेरी डिलीवरी पहले हुई थी, उनकी 2 महीने बाद हुई थी। वो दिन भर सोती रहती थी, क्योंकि उनके यहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, वो दिन भर सोती रहती थी। वो पता मैं बैठ के पोछा लगाती था, मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर था, ऐसा लगता था मेरे 2 बच्चे होंगे। तो वो दीदी बोलती थी दीदी आप कैसे बैठ के पोछा लगा लेते हो यार, आप तो अब खड़े होकर लगाया कर, आपसे कैसे बैठते बनता। मेरी मम्मी ने बोला पोछा बैठ के लगाया कर तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। और पता मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरा ऑपरेशन से हुआ, उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ, वो भी घर पे हुआ। बोलती दर्द क्या होता, वो दीदी बोलती दर्द क्या होता, हमें तो पता नहीं, जैसे पुराने ज़माने में होती थी ना डिलीवरी, उस टाइप की उनकी डिलीवरी हुई। बोलती बिना दर्द की डिलीवरी होती, आप इतनी डिलीवरी नहीं बता सकती यहाँ पे। और पता भी मेरी 9वां महीना लगा, तो 9वें महीने में मेरे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी। मतलब कि मेरे पैर में सूजन, मेरा खाना ना बनाती थी तो मेरा जीभ घबराने लग गया था। और तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी सास को बुलाया, फ़ोन लगा के बोला मम्मी अब आ जाओ, बबीता से काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसका जीभ घबराने लग गया। और 9वां महीना में सोचा कि कभी होने वाला भी हो सकता, क्योंकि किसी का 9वें लगते से हो जाता है। तो मेरी सास को बुलाया, तो फिर भी मेरी सास आई नहीं। वो ना 9वां पूरा ख़त्म होते हुए, मतलब 10 दिन बाकी होंगे तभी वो आए थे, उसके पहले नहीं आए, उनका पूरा काम कंप्लीट होते हुए। और जब भी आए ना तो वो सोचे कि 8-10 दिन में तो हो जाएगी डिलीवरी, क्योंकि 9वां पूरा होते होते तो हो ही जाएगी डिलीवरी। तो क्योंकि लड़की थी, लड़की 10वें महीने मायरा हुई है, 10वें महीने हुई। तो बार बार बोले अभी तक हुई नहीं है, 9वां भी पूरा होने वाला है, बार बार ये बोले अभी तक हुई नहीं, 9वां भी पूरा होने वाला है, कब होगा, 10वां महीना लगने वाला है। पहले तो बोलती थी कि नान छोरा होना चाहिए, बार बार यही बोले। तो फिर उसके बाद है ना 10वां महीना मेरा लगा, 10, फिर वो नवरात्रि आने वाले दिन मायरा जो हुई थी 2020 में हुई थी, नवरात्रि के 5वें दिन हुई थी। तो बार बार यही बोले कि नवरात्रि आएगी तो हमारी नवरात्रि ख़राब हो जाएगी, और ऐसा बोले। उनको तो सोचना चाहिए कि अच्छा नवरात्रि में होगी तो हमारे यहाँ अगर लड़की होगी तो लक्ष्मी आएगी, लड़का होगा तो वो भी अच्छा है, लड़का तो उनकी चाह थी लड़के की। तो फिर भी यही बोलती थी कि नवरात्रि हमारे ख़राब हो जाएगी। फिर ना 10वें में वो पता मेरी डिलीवरी जो हुई थी ना बहुत ही ज़्यादा कठिन हुई थी। और उस टाइम फिर मेरा 10वां महीना लग गया था, मेरे हस्बैंड को कोरोना भी हो गया था। उस टाइम कोरोना हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी मम्मी घर नहीं जाना चाहती थी, फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे मम्मी के घर भेज दिया था। बोलते कि जाओ चले जाओ, क्योंकि 1-2 दिन बाकी थे मेरी डिलीवरी का, पूरा टाइम पे हुई थी मायरा। 19 तारीख की डेट दी थी और मायरा हुई थी 17 अप्रैल को। तो 2 दिन बाकी थे, तो मम्मी के आने, क्योंकि उनकी रिपोर्ट, मेरे हस्बैंड की जो रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव आई थी, तो उन्होंने मेरी मम्मी को मुझे मम्मी के घर भेज दिया था। और फिर मैं जाना नहीं चाहती थी, फिर भी उन्होंने कसम दी के ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया था मम्मी के घर। और मम्मी के घर में गई तो वहाँ पे भी 2-3 दिन रुके, मेरी सास को वहाँ पे भी इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हॉस्पिटल में, और बाकी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे सास हॉस्पिटल में भी नहीं रोकी मुझे छोड़ के। मैं हॉस्पिटल में थी, फिर भी हमको छोड़ के गांव चली गई। ये नहीं कि कम से कम छुट्टी हो जाए तब घर जाना चाहिए, बहू अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, बहू तो उनकी है। फिर मेरी मम्मी ने रात दिन एक कर दिया था
और मायरा छुट्टी होने के बाद उसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर भी मेरे ससुराल से कोई भी नहीं आता। ये सब में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।